फील्ड ली है, इस तरीके से कॉइल ली थी, और मैंने आपको कहा था कि जो थीटा लगता है, थीटा, यहां से हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया था कि टॉर्क जो होता है वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है। यस और नो? यस। मान लीजिए मेरे को कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद है तो हम फॉर्मूले से कर लेंगे। टॉर्क में क्या आता है? टाउ इक्वल्स टू एन आई बी ए इक्वल्स टू के थीटा, ये आ गया। और यहां से थीटा कितना आएगा? थीटा एन आई बी ए बाय में के। क्या? अरे आवाज मत करो भाई। ये जो थीटा होता है ये आपकी क्या डिसाइड करता है? डिसाइड्स सेंसिटिविटी। आई थिंक लास्ट टॉपिक ये था, ठीक है। जो ये सेंसिटिविटी है ये दो तरीके की होती है। पहले लिखिए करंट सेंसिटिविटी, पहले लिखिए करंट, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। आज की क्लास का पहला टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी। ध्यान से देखो बेटा, इसको ना एसआई से दिखाते हैं, एसआई। ये देखो, क्या ये सेंसिटिविटी को दिखा रहा है? थीटा। ये करंट के हिसाब से, ये फैन ऑन कर दे सेकेंड। जो सेंसिटिविटी है ये, मान लीजिए मैंने कहा ये थीटा सेंसिटिविटी दिखा रहा है, तो ये करंट के हिसाब से कितनी दिखाएगा? करंट के हिसाब से मतलब बाय में आई, थीटा बाय आई, ये करंट सेंसिटिविटी हो गई। अब यहां पे थीटा बोलो कितना है? थीटा बोलो एन आई बी ए बाय के। अगर उसके नीचे करंट लगाऊंगा तो करंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एन आई बी ए बाय में के इंटू आई। ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? एन बी ए बाय में के। सो दैट्स अ करंट सेंसिटिविटी। उसके बाद एक आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको देख के बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला? थीटा बाय वी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी ये बनेगी, दैट इज एस वी इक्वल्स टू थीटा बाय में वी। थीटा का फॉर्मूला बोलना, एन आई बी ए बाय में के या बाय में वी। क्या इस आई बाय वी को देखा है? आर होता है ये रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? तो मुझे बताइए, एनबीए बाय में के इंटू आर, ये क्या है? एसआई। ये एसआई है, इसका मतलब एसआई इंटू आर। ये क्या आ गई? एस वी। वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में रिलेशन है ये, बात समझ में आ गई? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, अच्छा आई थिंक मैंने आपको ये लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था, जो एक करंट सेंसिटिविटी है ये कैसे इंपैक्ट होती है? एन से, बी से, आई से, ए से, के से। क्या एक के छोटा होना चाहिए? शुड बी स्मॉल। किसका होता है ये? मैंने ओरली बताया था, क्वार्ट्ज का और फॉस्फोर ब्रॉन्ज का, राइट? सो दीज टू मटेरियल्स आर हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के, मतलब स्मॉल वैल्यू ऑफ के, और ये छोटी होती है, छोटी होनी चाहिए ताकि रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा लगे, थीटा, है ना? मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है, ये टॉपिक होता है भाई, सिंपल। इसके बाद हेडिंग डालिएगा शंट, उतार लो। जब तक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी स्ट्रगल करते रहोगे, ये बात ध्यान रखना। ये देखो एक शंट क्या होता है? शंट के ब्रैकेट में लिखिए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ये एक लो रेजिस्टेंस होता है, शंट एक लो रेजिस्टेंस है बेटा। आई बाय वी आर होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, वी इक्वल्स टू आई आर से आई बाय वी 1/r आएगा, तो यहां से क्या आ रहा है? एस आई बाय आर।
एस आई बाय आर। ठीक है, देखो लो रेजिस्टेंस डिवाइस हो गया। अभी पेन छोड़ के एक बार समझना इसको। ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है तो इसकी कन्वर्जन समझ में आ जाए। शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए, अब सबसे पहला पॉइंट आता है, ये करता क्या है। ये इसकी कुछ दो दो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं। शंट हमेशा पैरेलल में लगता है। लो रेजिस्टेंस हमेशा कहां लगता है? ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। डन। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये करता क्या है, ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगता है। आप बताइए, कोई भी चीज पैरेलल में लगेगी उसका रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा ना। जब रुकावट घट जाएगी तो करंट ज्यादा आ सकता है कि नहीं आ सकता है? दैट मीन्स, देखो ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है, उसकी रेंज 15 एम्पियर है, मीनिंग वो 15 एम्पियर तक के करंट को डिटेक्ट कर सकता है। अगर 15 एम्पियर से 1 एम्पियर भी ज्यादा आया तो जल जाएगा। अगर मान लीजिए उस डिवाइस में आपको उसकी रेंज से ज्यादा करंट लाना है, मीनिंग व्हाट, अगर मान लीजिए आपके गैल्वेनोमीटर की रेंज मैंने बताई 15 एम्पियर और पीछे से आया 16 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे, उसके पैरेलल में शंट लगा देंगे। तो क्या करेगा, पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को डाउन कर देगा और फिर वो 16 एम्पियर आ सकता है। इसका मतलब क्या ये अपने सर्किट को हाई अमाउंट ऑफ करंट से बचाता है कि नहीं बचाता है? सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई करंट। लिख लो, प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई करंट। प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई करंट। ये जितनी थ्योरी आपको बोर्ड पे करवाई जा रही है ना, नॉट इवन ए सिंगल एलिमेंट यू विल फाइंड आउट कि भाई इसके अलग, इससे अलग कुछ पूछा जा रहा है। इससे अलग कुछ नहीं पूछा जा रहा, वो उसी चीज को घुमा फिरा के पूछ रहा है। राइट। सो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई करंट। अब इसका डायग्राम देखिए, याद रखिए गैल्वेनोमीटर को कैसे दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से। बोलो मत भाई। गैल्वेनोमीटर को जी से दिखाते हैं, ये सिंबल होता है। मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, एक लो रेजिस्टेंस लगाया। इसका नाम क्या है? एस। अब यहाँ पे ये सिंबल्स नहीं है, ये रेजिस्टेंसेस हैं। मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इसका कितना है? एस। मान लीजिए यहां से करंट कितना आ रहा है, बोलो। क्या इधर कितना गया? आई जी मान लो। और इधर क्या गया? आई एस। बोलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी जाएगी? आई एस इंटू वी इक्वल्स टू, भाई आवाज आ रही है बीच में, वी इक्वल्स टू आई आर। आई एस इंटू एस। आई एस इंटू एस, ये इसकी वोल्टेज हो गई। और इसके इसकी वोल्टेज ड्रॉप आई जी इंटू जी। पैरेलल में क्या सेम होती है? वोल्टेज। इसकी वोल्टेज कितनी आई? आई एस इंटू एस। इसकी वोल्टेज, दोनों को क्या कर दो, तो दोनों को इक्वेट करो कि आई एस इंटू एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना अभी। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे। बताओ ये टोटल आई किसके बराबर है? आदित्य, क्या बातें मार रहे हैं? 2 बार मैंने बोला, अब की बार में आई किसके बराबर है? आई जी प्लस आई एस। ये क्या तुम इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट कर सकते हो वहां से निकाल के? जैसे मान लीजिए आपको आई एस पुट करना है या आई जी पुट करना है। अगर आई जी पुट करोगे तो आई एस आ जाएगा। आई जी पुट करोगे, आई एस आ रहा है, आई एस पुट कर रहे हो, आई जी आ रहा है। तो आई जी की वैल्यू बताना कितनी है? आई माइनस आई एस इंटू जी। आई एस इंटू एस इक्वल्स टू आई जी माइनस आई एस इंटू जी। सिंपल। क्या आई एस वाले इकट्ठे कर लूं? ये देखो, ये वाला और ये वाला, तो क्या आएगा? आई एस कॉमन आ जाएगा, जी प्लस एस बच जाएगा। उधर क्या बनेगा? आई इंटू जी। अभी बोलो, आई एस कितना आ गया? आई इंटू जी बाय में आई जी प्लस एस। इसका मतलब इतना करंट इसमें चला जाएगा।
तो अब तुम्हारे इसकी रेंज बढ़ जाएगी। पहले इसकी रेंज इतनी थी, है ना, अब इसकी रेंज इतनी हो चुकी है। टू टाइम टाइम से क्यों नहीं आते तुम लोग? जी बाय में जी प्लस एस, बता लो इसको फटाफट। अरे आवाज नहीं। आसान लग रहा है ये? आज के बाद 6 10 5 10। सबसे पहले हेडिंग डालो एमीटर। शंट समझ में आ गया? कहाँ लगता है? पैरेलल में। कैसा रेजिस्टेंस है? लो। लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेगा, हाई करंट से बचा लेगा। अभी एमीटर बनाना है मेरे को, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बताइए एमीटर क्या होता है? एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस डिवाइस मीनिंग ये गैल्वेनोमीटर है, ये ऐसा है। अब आपने इसके पैरेलल में क्या लगाया? शंट लगा दी, एस। बेटा ये जो तुम्हें सर्किट नजर आ रहा है ना, ये इतना, ये एमीटर बन गया। इसको एमीटर बोलते हैं कलेक्टिवली। मतलब ये जी एस के पैरेलल में है, ये एमीटर बन गया। अब देखना कैसे बना है ये। सबसे पहले ना यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो समझिए पहले। देखो ये जो जी है, ये कौन है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसमें भी और अगले में भी ये लगना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना, आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि समझ में नहीं है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये सब लिख रहा हूं। ये सारी वर्डिंग आपको क्वेश्चंस में दिखेगी। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद एन, यहां से शुरू हो जाओ। दिस इज नोन एज नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स। नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका स्केल होता है। एक स्केल में डिविजन्स होती है 1 2 3 4 5 6 7 9 ऐसे। तो इसका मतलब अब मेरा जो एमीटर बन गया उसमें डिविजन्स हैं, एक फिर दूसरी फिर तीसरी, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये एमीटर बना, यहाँ 0 फिर यहाँ 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। मान लीजिए आपकी जो नीडल है वो यहाँ है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्केल डिवीजन तो n है। एक यहाँ आता है के का नाम होता है यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, कुछ क्वेश्चंस में ये वर्डिंग फ्रिक्वेंटली यूज होती है। या फिर इसको बोलते हैं करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। करंट फॉर वन स्केल, इस पे ध्यान दो। वन स्केल का मतलब ये वन स्केल। अगर इस सुई को यहां से उठ के यहां जाना है तो जितना करंट चाहिएगा वो के है। वन स्केल डिफ्लेक्शन, वन स्केल डिफ्लेक्शन। कोई प्रॉब्लम? इसमें कितनी डिवीजन मानी मैंने? एन। एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए? तो टोटल के लिए कितना चाहिए? एन के। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो आता है आईजी। याद रखना, इसकी इसकी जो यूनिट होती है वो आपको ऐसे मिलेगी, एम्पियर पर डिवीजन। मतलब मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में नहीं आया कि ये दे रखा है, तो आप इसकी यूनिट से पहचान कर लेना कि ये के, एम्पियर पर डिवीजन। आईजी क्या है? एन के, नॉन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट। मतलब वो करंट जो इस सुई को यहां से उठा के यूं ले जाएगा। क्लियर है बात? तो आईजी इक्वल्स टू एन के, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बस ये डायग्राम देखना है एक बार। इस डायग्राम में क्या ही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो? ये आई है, यहां कितना चला गया, इसमें कितना चला गया, उससे अलग नहीं है ना ये, सेम। बोलो क्या? क्या आई किसके बराबर? आई जी प्लस आई एस के बराबर। हमें पता है इसके अक्रॉस जितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई, कितनी हुई? आई एस इंटू एस, वो किसके बराबर है? आई जी इंटू, आपको निकालना है ये। आप बताइए, आपसे इसमें क्या सवाल पूछेगा? करने से पहले देखते हैं। आपसे क्या ये पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में
कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि ये इतनी रेंज का क्या बन जाए। एक सवाल। उसके बाद पूछेगा ये जो रेजिस्टेंस, ये जो एमीटर बन गया, इसका रेजिस्टेंस कितना है। बोलो ये दोनों किसमें है, इनका नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा। R1 R2 बाय R1 प्लस R2, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 में इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बताना। GS बाय में G प्लस S, ये बन गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम। यहां हो, मुझे ये निकालना है, क्या करूं यहां पे, ये IS की वैल्यू कर दूं क्या, I माइनस IG इंटू IG इंटू जी, S आ गया IG इंटू जी बाय में I माइनस IG। ये देखो, क्या तुम्हारे फॉर्मूले में ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट आ रहा है। मैं ना इस पे स्टार लगा रहा हूं। तुम्हारे को जितने सवाल इस टॉपिक के आएंगे, या जिस बच्चे ने कर लिए, तुमने कर लिए इसके सवाल, तुम एक चीज नोटिस करना, इसमें आपको सबसे पहले ये देगा। ये देखो, इसको देने के क्या तरीके हैं। एक तरीका तो सीधा दे दिया, भाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतना है, तो तुम्हें IG की वैल्यू दे दी कि नहीं दे दी, डन। या फिर वो ऐसे बोलेगा एक नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इतनी है और एक के लिए इतना है, तो आपको ये एन के करके निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मेथड नहीं। या तो डायरेक्ट दे देगा या एन के करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे IG आ गया। अब इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, इसको समझना है। ये शंट आया, यानी कि ये वो रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया जाएगा, तो क्या होगा ऐसे पढ़ना। ये जो गैल्वेनोमीटर था, पहले इसकी कैपेसिटी इतनी थी, IG इसकी रेंज थी, ऐसे मान के चलो 0 से 10 एम्पियर, ये इसकी रेंज है। अगर इससे ज्यादा करंट आया ये जल जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछेगा अगर मेरे को यही गैल्वेनोमीटर 0 से 20 एम्पियर का बनाना हो, तो ये 20 किसकी वैल्यू है, I की। इतनी रेंज का था, इतनी रेंज का था ये, और इतनी का बनाना है, तो I और IG की पहचान कर लोगे क्वेश्चन में। अलग अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें दिखेगा। तो ये क्या है, इतनी रेंज का बनाना है, इतनी रेंज का बनाना है, डन। क्या मैंने इस एमीटर को लो रेजिस्टेंस डिवाइस बोला। तो आपके सामने एक वर्डिंग आएगी बार बार, इसका नाम है आइडियल एमीटर। जब भी आइडियल एमीटर आ जाए तो समझ जाना उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एमीटर। पहले गैल्वेनोमीटर इस रेंज का था, अब उसको कन्वर्ट करके एमीटर बनाया तो उसकी रेंज ये हो गई I। उतारो इसको, नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, GS बाय में G प्लस S। IG कर देगा, IG इधर इधर इधर, IG की जगह I कर देगा, I की जगह IG कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से IG ले लो, इसमें I चला गया तो इधर कितना चला गया, IG माइनस I। इनको कुछ भी मान सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए। लास्ट टॉपिक, वोल्ट मीटर में ये कैसा डिवाइस होता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वो कैसा है, लो, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। सबसे पहले यहां पे एक मिसकॉन्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। क्या मिसकॉन्सेप्शन है, देखो एक बार, क्या इसको तो बताने की जरूरत नहीं है अब, IG इक्वल्स टू NK होता है, ये तो वही है, सेम चीज। IG मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यहां आपने गैल्वेनोमीटर लिया और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, डन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये वही R है, ये वो नहीं है। यहाँ पे शंट है ही नहीं, ये कोई अलग रेजिस्टेंस लिया मैंने R। बोलो इसमें करंट कितना गया, IG गया। क्या जो IG करंट इसमें जाएगा वो इसमें भी तो जाएगा, यस और नो। और अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे IG की वैल्यू लिखनी पड़े, तो क्या लिखोगे, एक ही फॉर्मूला होता है IG का, I का V बाय R। V कितनी मान ली मैंने, V क्या है ये, क्या मापेगा,
मैंने मान लिया वोल्टेज कितनी है V, तो V बाय में R, दोनों का रेजिस्टेंस बोलो। क्या ये वोल्ट मीटर बन गया? इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? G प्लस R। तो V बाय में R कितना है? G प्लस R, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम? क्या करना है मुझे कौन चाहिए? फिर से वही चीज, गैलोनोमीटर के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाऊं ये गैलोनोमीटर क्या बन जाए और किस रेंज का बन जाए? V रेंज का। V कुछ भी हो सकता है, लाइक यहां से G प्लस R आ गया, कितना आया? V बाय में IG, और यहां से R कितना आएगा? V बाय IG माइनस G, ये R आ गया। क्लियर? V बाय IG माइनस G, ये इस रेंज का वोल्ट मीटर बन गया। इस रेंज का वोल्ट मीटर बन गया। अच्छा, ऊपर मैंने क्या लिखा है? वोल्ट मीटर कैसा डिवाइस है? तो अगर यहां पे अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं तो क्या क्या होगा? R इंफिनिट। सही है? क्लियर? मैंने आपको शायद जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी कि बहुत सारे टीचर्स इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ा देते हैं, राइट? कुछ लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ पढ़ा देते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ाया। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। नेट रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस आर, बोलो मत यार। G प्लस आर, और R इतना आ गया, V बाय आई जी माइनस G। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए फटाफट। एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में होता है, बताई थी ना ये बात, ये मैंने डिस्कशन किया था क्लास में। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। उतार लो आराम से। इनटू एमीटर, इनटू एमीटर, कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखिए। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm has Ig equals to 5 मिली एम्पियर। Ig की वैल्यू, I नीचे सबस्क्रिप्ट में G, Ig की वैल्यू देखिए है 5 मिली एम्पियर, मिली में। फाइंड द शंट रिक्वायर्ड, फाइंड द शंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म, अच्छा ये वोल्ट मीटर का बना दिया, कोई नहीं। फाइंड द शंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 10 वोल्ट। इस शंट की जगह रेजिस्टेंस करो। फाइंड द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 10 वोल्ट, 0 टू 10 वोल्ट। V की वैल्यू दे दी 10 वोल्ट, G की वैल्यू दे दी, IG दे दिया, डायरेक्ट सिंपल। बताइए कितना आएगा? कितना आ गया? 1990, 1990 आ गया। सिंपल। IG की वैल्यू 5 मिली एम्पियर दे रखी है, मिली को 10 की पावर माइनस 3 में कन्वर्ट करना, करो। ये मैंने वोल्ट मीटर का सवाल दे दिया, ऊपर हेडिंग लिखवा दिया एमीटर, कोई बात नहीं। ऊपर एमीटर की जगह, एमीटर के साइड में ऐसे ऑप्शन में डाल के लिख लो वोल्ट मीटर, दोनों कैटेगरी बन जाएंगी। स्लैश डाल लो बीच में, एमीटर वोल्ट मीटर। आ गया 1990। जैसे इसमें आपको आईजी की वैल्यू डायरेक्ट दी, तो आईजी की वैल्यू डायरेक्ट दे दी। यहाँ पे वोल्ट मीटर कितनी रेंज का बनाना है? 0 से 10 वोल्ट का। इसका मतलब V की वैल्यू कितनी दे दी? गैल्वेनोमीटर कितना था? 10 ओम। आईजी कितना था? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर है क्या? हो गया? किस किस का नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2।
ये वोल्ट मीटर लगाया है इधर, ये एमीटर है, इस तरीके से सेल ये 1500 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 1500 ओम है वी का, ये 495 ओम है, ये 200 वोल्ट है और एमीटर का 5 ओम है। फाइंड द रीडिंग, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, अभी ये ऐसे ही लगाया गया है, वोल्ट मीटर इन होल, अगर ये 1500 ओम है, इनकी रीडिंग बतानी है जैसे सर्किट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, करो, करते रहो सॉल्व जगह छोड़ के। फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। पहला, इफ वोल्ट मीटर इज आइडियल, वोल्ट मीटर इज आइडियल। सेकेंड, इफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, देखो जो मैंने आपको टॉपिक कराया उसमें मैंने ऐसा बताया कि वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, इसका रेजिस्टेंस देखना 1500 दिया हुआ है और इसका 5 दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये रेजिस्टेंस अगर आइडियल लेके चलेगा तो रेजिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा इसे, इन्फिनिटी। अगर इसका रेजिस्टेंस सेकंड में दिया है 1200 ओम, इफ रेजिस्टेंस इज 1200 ओम, ट्राई द क्वेश्चंस, हो जाओ स्टार्ट। तीन सौ वोल्ट है भाई, इसमें 300 वोल्ट है ये। देखो भाई यहां पे आओ, पहले एमीटर क्या माप रहा है, करंट, करंट का फॉर्मूला V बाय R होता है ना, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 5 ओम, 495, 1500, कितना बन गया 2000, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2000, ये कितना है 200, काटो, है ना, तो 0.1 एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया, ये तो सिंपल है। अभी दूसरे वाले में मुझे वोल्टेज निकालनी है, बोलो क्या ये 200 वोल्ट मेरे को किस में बांटनी है भाई। एक तरीके से मैं ये मान लेता हूं ये दोनों एक है और ये दोनों मतलब ये अकेला है, ये कुछ ऐसा नहीं बन गया। अगर इसको देखें तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये कितना है 500 और ये कितना है 1500, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंसेस में मुझे वोल्टेज बांटनी है। कैसे करते थे, अगर मुझे इसकी वोल्टेज चाहिए, ये कितना है 200, देखो ध्यान से, ऊपर जिसमें चाहिए ऊपर क्या आएगा, उस वाले की चाहिए, किस रेशो में बट रही है ये, क्या 0 पॉइंट, इसमें डायरेक्ट हो सकता है, इसमें करंट आ गया 0.1 एम्पियर, ऐसे भी कर लो आई आर करके, आई आर कितना, आर कितना है इसका 1500, आई कितना है 0.1, 150 आ जाएगा, क्लियर, आई आ गया, V = आई आर करके निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या है, वोल्टेज को डिवाइड करने वाला, 200 को डिवाइड कर सकते हो आप, बताइए हो गया, ये क्यों बेटा, मुझे उसमें देखना है ना, ये सारे सीरीज में नहीं है, जो तूने करंट निकाला है वो उसमें भी जाएगा उसमें भी जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है 1500 बटे में 2000, किसको बांटना है 200 को, ऐसे भी आ जाता,
ऐसे भी 150 आ जाता। ये दूसरा तरीका है, समझ में आया? 1500 बटे में टोटल रेजिस्टेंस इनटू जिसको बांटना है वो आ गया। नेक्स्ट लिखिए, ये वाला क्वेश्चन करना। एक बार वोल्ट मीटर को आइडियल लिया है मतलब उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी है। करो, पहले वाले केस में बताइए कितना आएगा, वोल्टेज कितनी है, करंट नहीं आ गया ये, तो मुझे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज देखनी है, जो वोल्टेज इसकी आई वही वोल्टेज इसकी आई। अगली बार इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लग गया जो कितने का है, 1200 ओम का, तो मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है जो यहां लगा है, कितना आएगा इसमें, इसमें करंट कितना आएगा, आई बटेगा नहीं इसके अंदर, अरे इसमें आई बटेगा तो आई निकाल लो ना, इसका कितना आएगा, कितना आया, ये देखो इधर 6000 है और इधर कितना 1200, ये 1200 और ये 6000, आई कितना आया यहां से 1/40, 1/40 आ गया, इसका मतलब 1/40 यहां से आया और 1/40 नहीं, अब नहीं आएगा ना 1/40, दूसरे बार पहले वाले में आया था। इसमें कितना आया रेजिस्टेंस, ये टोटल आर कितना आ रहा है, आर 7000 आ रहा है, ये 1000 आ गया है, 7000 आ गया भाई, आर 7000 आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में 1200 6000 बटे में 7200, ये आ जाएगा, कितना आ रहा है ये 1000 आ रहा है, ये 1000 इसके साथ 6000 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 7000, तो टोटल आर आ गया, टोटल वोल्टेज तुम्हारे पास है, तो टोटल वोल्टेज आई निकालो, 300 बटे में 7000 कट गया, 3/70 आ गया, इस 3/70 को इसमें निकालो कितना आएगा, इसमें ऐसे भी हो सकता है 1000 में और 6000 में निकाल लो, मतलब 1000, ये 1000 वाली जो है और ये 6000 वाली है, इसमें निकाल दो 300 वोल्ट, ऐसे भी आ जाएगा। आया बेटे समझ में? देखो ये कितना आ गया, ये 1000 आ चुका है, ये कितना आएगा 6000, लो यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी 300 वोल्ट, ये 300 वोल्ट भाई इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, वोल्टेज किसकी रेशो में बढ़ती है, V इक्वल्स टू आई आर, आई सेम हो गया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो V1/V2 R1/R2 करके भी निकाल सकते हो, है ना, पर मेरे को किसकी चाहिए, तो 1000 वाले की चाहिए, तो 1000 वाले की 1000 बटे में 7000 कितनी बांटनी है, अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। समझ में आ रहा है, आया आंसर इससे, 1000 6000, हाँ नहीं बांटना तो इतना ही है ना बेटे, बांटना तो यही है ना, ये कितनी है 3 है, और वैसे तो यही आंसर है, 300/7 ही आएगा, 120 नहीं आ रहा मेरे को, इसमें गड़बड़ लग रही है, तो वोल्ट दिया इसने 1200, यही है सेम, हाँ जी, अरे प्रांतिक, अरे ये वाला नहीं है भाई, ये वाला बोल रहा हूँ, ये 1000 आया, ये 6000 आया, हाँ 1200 120 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इतना आ रहा है 300/7। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो लास्ट, लिखिए भाई, इफ कह दो एक गैलोनोमीटर जी दे रखा है भाई, एक गैलोनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 199.8 199.8 199.8 ohm has 50 divisions, 199.8 ohm has 50 division and the current through each division, देखो ये है वो K फिगर ऑफ मेरिट जो मैं बता रहा था, each current through each division is 20 microampere,
माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इट इज शंटेड बाय, इट इज शंटेड बाय शंटेड बाय 0.2 ओम रजिस्टर, शंट दे दिया 0.2 ओम। फाइंड द एमीटर, फाइंड द रेंज ऑफ एमीटर फॉर्म, फाइंड द रेंज ऑफ एमीटर फॉर्म, फाइंड द रेंज ऑफ एमीटर फॉर्म। असाइनमेंट किसके पास है? फाइंड द रेंज ऑफ एमीटर फॉर्म। कल सबके पास असाइनमेंट होनी चाहिए भाई क्लास में। क्वेश्चन दे रहा हूं, आगे तब कराऊंगा पार्ट 3 पार्ट 4 जब इसके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। पेज नंबर 76, होमवर्क लिखो। पेज नंबर 76 पे एक्सरसाइज 1 शुरू हो रही है। एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 1 में करके आने, कल डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज को। किसका? हाँ बताओ आप, कितना आया? 1 एम्पियर। एस निकालना नहीं है, आई निकालना, आई, आई निकालना भाई इस क्वेश्चन में। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हो तुम, मैं बता रहा हूं। इसी के सवाल कराऊंगा कंटिन्यू, और ये एक्सरसाइज करके आना। 1.5 जो लास्ट में बोला है, या इससे पहले 1 आई की वैल्यू 1, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आई जी इंटू जी बाय में आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी ये होती है, तभी तो तुम्हारी टेस्ट की तैयारी नहीं होती है। अभी जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसमें जस्ट मैंने आपको एक स्टेप वाइज मैनर में एक वर्डिंग दी ताकि आप लोगों को इनकी लैंग्वेज समझ में आए। अभी एक टाइप इसमें क्या आती है, पहले क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर है उसको क्या करेगा, एमीटर बना देगा, और उसी एमीटर को क्या बना देगा, वोल्ट मीटर। जो एमीटर का रेजिस्टेंस आएगा वो अगली बार उसका जी बन जाएगा। देखो एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान दो। का जो आंसर आया था वो कितना आया था, एस, ऐसा लिखा था जी एस बाय में जी प्लस एस। अगर मान लीजिए मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसको मैंने एमीटर बना दिया, जो एमीटर बना उसका नेट रेजिस्टेंस इतना बन गया ना। अब मेरे को इसको कहां ले जाना है, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में भी तो तुम्हारे को जी चाहिए, वो जी ऐसे नहीं, वो ऐसे आएगा, और इसके साथ में क्या लगेगा, एक आर। और उल्टा भी बोल सकता है, वोल्ट मीटर बना के क्या क्या बना सकता है, और अगर वोल्ट मीटर से एमीटर की तरफ जाएगा तो वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस जी। सिंपल। लास्ट टाइप यही होती है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से ट्रायंगल बना लो, ये कन्वर्जन बोली जाती है। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होती है। क्लियर? कल इसके क्वेश्चंस करें, नेक्स्ट का, लास्ट का 1.5।